दरवाजे पर आती वो आवाज मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैंने भाई को कहा, ये तुम हो? उसने कहा, मैंने आपके साथ आते हुए उसे देखा था। मैंने उसके कमरे में झांक के देखा तो वो सब चीजों से अनजान पीसी में गेम खेल रहा था। मौलवी साहब ने मेरा हाथ देखा और कहा, अब तुम जाओ। फिर पापा और उनकी क्या बात हुई? मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे तो यहाँ काफ़ी सारी जगह हैं घूमने के लिए। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, पिकनिक स्पॉट है और कई सारे फेमस और बड़े बड़े पार्क। साउथ दिल्ली में एक बड़ा फेमस पार्क है। स्टूडेंट्स और कपल खूब जाते हैं यहाँ पर मैं भी अपने दोस्तों के साथ कई बार चला जाया करता था। और मुझे लगता है कि साउथ दिल्ली का रहने वाला शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो यहाँ ना गया हो। ऊंचे नीचे रास्ते, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जानवरों की आती आवाज़ें और रात को शरीर में सिहरन पैदा करने वाली खामोशी। ये पार्क दिन में जितना खूबसूरत दिखाई देता है, रात को उतनी ही घुटन भरी यहाँ की हवा महसूस होती है। इस पार्क के पास में ही एक कब्रिस्तान और दूसरी तरफ शमशान। कई सारे लोगों ने यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की है। उनमें से एक के बारे में बताता हूँ जो मुझे आज भी याद है। ये बात उस रात पार्क के अंदर की तो नहीं थी, लेकिन उस रात ऐसा ज़रूर हुआ था जब हम दोस्तों ने वहाँ कुछ बहुत अजीब सी चीज़ महसूस की थी और देखी थी। हम कुछ दोस्त आपस में बैठ के बातें कर रहे थे तो अचानक शरीर में कपकपी सी महसूस होने लगी, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है। जून के महीने में ये कोई बिल्कुल भी मामूली बात नहीं थी। इतनी गर्मी में एकदम से ऐसा महसूस होना और वो ठंड बढ़ती चली गई। मैंने कहा, यार ये मौसम को क्या हुआ, इतनी ठंड लग रही है मुझे। बाकी दोस्तों ने भी कहा कि हाँ यार, ठंड तो हमें भी लग रही है। फिर मैंने कहा कि चलो यार चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, घर जाने में भी टाइम लग जाएगा। 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अब जब हम उस जगह से उठे और हमें 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि गेट तक जाते जाते फिर से गर्मी लगने लगती। हम एक दूसरे से बातें करते हुए पीछे के रास्ते से बाहर निकले, क्योंकि रात में यहाँ रुकना मना है और मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड होगा। पीछे के रास्ते से बाहर आके हमने बाइक स्टार्ट की और थोड़ी दूर तक तो एक साथ गए। फिर उसके बाद सब अपने अपने घरों के लिए हो लिए। रास्ता तो सही से गुजर गया और मैं घर भी पहुंच गया। चाबी तो मेरे पास होती थी, लेकिन छिपते हुए बिना आवाज किए अपने कमरे तक जाना भी कोई मामूली बात नहीं थी। मैं कमरे में आने के बाद फ्रेश हुआ और बेड पर जाके लेट गया, मगर मुझे बेचैनी सी और घबराहट सी महसूस होती रही। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे उस कोने से देख रहा है, कोई पर्दे के पीछे खड़ा है। कभी लगता कोई मेरे बेड के नीचे है। मैं जब वॉशरूम में था तब भी मुझे 2-4 बार ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई आया है, लेकिन जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो कोई नहीं था। अब मैं जाके आराम से बेड पर लेट गया और लेटे लेटे आंखें बंद कर ली, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। और फिर मुझे थोड़ी देर पहले की बात याद आने लगी। हुआ ये था कि हमने वहाँ पार्क में एक औरत की परछाई को झील के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ देखा था। ना जाने उस वक्त पार्क की हर एक चीज बार बार याद आ रही थी। मैं आंखें बंद किए लेटा ही था कि दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई, वो भी 3 बार। पर मैं आंखें बंद किए लेटा रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा भाई होगा। उसे भी सारी रात जागने की बीमारी थी। जब भी उसे मेरे पास रात को आने का मौका मिलता तो वो मुझे पूरे दिन की कहानियां सुनाने आ जाता। पर थोड़ी देर होने के बाद जब वो अंदर नहीं आया तो मुझे फिक्र सी होने लगी और सोचने लगा कि कौन है। और इतने में फिर से दस्तक हुई। अंदर आ जाओ यार, जाग रहा हूं अभी मैं। ये कहते हुए मैंने आंखें खोली, दरवाजे की तरफ देखा, पर वो अब तक अंदर नहीं आया था। और तभी तीसरी बार दस्तक हुई। मैं जल्दी से दरवाजे पर गया और दरवाजा खोल दिया।
मैंने देखा तो वहां मेरा भाई नहीं था। इनफैक्ट वहां पे तो कोई भी नहीं था। कोई तो है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं आहिस्ता से भाई के रूम की तरफ चल दिया। बराबर में ही उसका रूम था। दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं आहिस्ता से अंदर गया। वो सब चीजों से अनजान, कानों पर हेडफोन लगाए गेम खेल रहा था। इतना खोया हुआ था कि उसे मेरे आने की भी खबर नहीं थी। उसे इस तरह खेलता हुआ देखकर मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा सोचने लगा। फिर मैं वहां से पापा के कमरे की तरफ गया। हल्का सा दरवाजा खोला तो वो लोग भी गहरी नींद में सो रहे थे। अब जब मैं उनके कमरे में झांक रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे, बिल्कुल मेरे कान के पास कोई है जो मेरे साथ साथ कमरे में झांक रहा है और अचानक से छूता हुआ वहां से गुजरा है। मैं जानता था कि मेरे पीछे कोई नहीं था, पर उस बात को मैं आज भी याद करता हूँ और झुठला नहीं सकता कि कोई मुझे महसूस नहीं हुआ था वहां। उस वक्त मैं मुड़ते ही अपने कमरे की तरफ भागा। कमरे में आते ही दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठ गया। आप यकीन कीजिए कि मैं बेड पर जाके बैठा ही हूं कि दरवाजे पर फिर से 3 बार दस्तक हुई। बहुत हल्की सी दस्तक, हाँ, लेकिन मैं वो आवाज साफ सुन सकता था। उस वक्त मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने मोबाइल उठाया और भाई को कॉल की। लगातार 3 बार उसको कॉल की तो अब की बार किसी ने दरवाजे का हैंडल पकड़ के जोर से दबाया और भाई की आवाज आई कि दरवाजा खोलो भाई। मैंने उसकी आवाज सुनी तब जाके दरवाजा खोला। उसे लगा था मैंने खाने को कुछ मंगवाया है तो उसे बुला रहा हूं। कमरे में आके इधर उधर देख के कहने लगा कि आपका दोस्त वॉशरूम में है क्या? मैंने कहा कौन दोस्त? भाई यार, जब आप अभी घर आए थे, अपने रूम में जा रहे थे, तब मैंने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए तो देखा था आपके आगे आगे कोई चल रहा था। ओ भाई, मेरे साथ घर में कोई भी नहीं आया। मेरी वैसे ही हालत खराब हो रही है, तू मजे मत ले। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके साथ सच में कोई था जो आपसे पहले आपके रूम के अंदर चला गया था। मैंने खुद देखा था सीढ़ियों से चढ़ते हुए। जब मैंने आपको दोस्त के साथ देखा तो मैं अपने रूम में जाके गेम खेलने लगा। इसलिए तो आया नहीं मैं आपके पास। अभी जब आपने कॉल की है तो मैं ये सोच के आया हूँ कि आपने खाने के लिए कुछ मंगाया होगा और मुझे बुला रहे हो आप। मैंने उससे कहा कि तू मेरे पास बैठ और मेरी बात ध्यान से सुन। पहली बात तो ये बता कि मेरे साथ कभी कोई आया है इस घर में? तो तू ही बता, आज कैसे कोई आ सकता है? मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ, लेकिन मुझे अब खुद कमरे के अंदर डर सा महसूस हो रहा है। और आज पार्क में भी बहुत अजीब सी बात हुई थी हमारे साथ। उसके बाद मैंने अब तक की उसे पूरी कहानी बताई कि उस पार्क में हमारे साथ क्या हुआ था, और उसके बाद से मेरे साथ अजीब सी चीजें हो रही हैं। तो वो कहने लगा कि जब आप पहले भी वहां अजीब चीजें महसूस कर चुके हैं तो आपको वहां इतनी रात में जाना छोड़ देना चाहिए। अब ना जाने वो क्या चीज है जो वहां से यहां तक आपके पीछे पीछे आपके साथ घर तक आ गई है। हम दोनों बैठ के बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी देर में पास के गुरुद्वारे से पाठ की आवाज आने लगी। सुबह के 4 बजने को थे। पूरी रात निकल गई और पता भी नहीं चला। टाइम देख के वो अपने कमरे में चला गया और मैं भी बेड पर लेट गया। खिड़की से रोशनी कमरे के अंदर आने लगी। बाहर से पक्षियों की आवाजें आने लगी तो डर थोड़ा कम सा होने लगा। लेकिन मैं उस रात सही से सो नहीं पाया था। बार बार आंख खुल रही थी। कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास मुझे लगातार हो रहा था। वो एहसास जैसे आप पर कोई नजर रख रहा है। कोई तो है जो आपको हर पल देख रहा है। कोई आपके आसपास घूम रहा है और जिसकी नजर बस आप पर है, सिर्फ आप पर। सुबह होने के बाद भी जब नींद नहीं आई तो चढ़ते सूरज के साथ मुझे घर में चहल पहल की आवाज सुनाई पड़ी। मतलब मम्मी पापा जाग गए हैं। मैं उठकर नीचे गया तो मम्मी कुछ बना रही थी। मैंने मम्मी को डरते डरते
रात की सारी बात बताई और कहा कि पापा को कुछ मत बताना कि मैं रात को देर से घर आया था। तब मम्मी ने पापा को बात तो सारी वैसे ही बताई जैसा मैंने उन्हें बताया था, बस देर से आने का जिक्र नहीं था उसमें। उसी दिन पापा मुझे एक मौलवी के पास लेके गए और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने मेरे हाथ की छोटी उंगली पकड़ी और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे और फिर 2-4 बार फूंक मार के कहा, अब तुम जाओ। मेरे जाने के बाद उन्होंने पापा को क्या कहा इसका थोड़ा अंदाजा तो हो गया था मुझे, और बाकी बात जानने की जिम्मेदारी फिर मैंने अपने भाई को दी कि तुम जाओ और पता करो कि मौलवी साहब ने क्या क्या बोला है। उसने बड़ी मेहनत करके पापा का कहा मान मान कर उनसे बात निकलवा ली। तो उन मौलवी साहब का कहना था कि एक बुरी आत्मा उस पार्क से मेरे पीछे लग गई थी। वो एक लड़की की आत्मा थी जो इसे तंग करने के लिए इसके पीछे आ गई है, और जब ये इस जगह पर आया तो वो बाहर से ही वापस अपने ठिकाने पर चली गई है। अब इसको कुछ महसूस नहीं होगा, पर इसका असर थोड़े दिनों तक तो रहेगा और फिर खुद ही ठीक हो जाएगा। आप अगले 3 दिनों तक इसके साथ सोइए और मैं कुछ पढ़ के देता हूँ। रात को सोने से पहले वो दरवाजे पर और बिस्तर के नीचे रख देना। अगले 3 दिनों तक आपको ये करना है। अगर वो आत्मा इसके पास वापस आई भी तो ये सब करने से वो इसके पास ज्यादा देर तक रुकेगी नहीं। भाई ने जो सारी बात बताई मुझे सच लगा। इसका अंदाजा मुझे इस तरह से हुआ कि पापा मेरे साथ 3 दिनों तक मेरे रूम में सोए। वो पढ़ने वाली चीज तो खैर मैंने उन्हें रखते हुए देखा नहीं, लेकिन सच में डर का एहसास कम होता गया और कुछ ही दिनों में फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। पर इतना सब होने के बाद भी हमने पार्क जाना नहीं छोड़ा, और फिर एक दिन पार्क में बनी छोटी छोटी पहाड़ियों पर कुछ और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए, और वहां मैंने क्या देखा इसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। दुआओं में याद रखना।